नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, सभी ने लगभग ज़्यादातर विद्यार्थियों जो पढ़ने वाले थे संस्कृत फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया होगा। हो सकता है नहीं भी दिया हो, लेकिन मेरा जो मानना है वो लगभग सीरियस विद्यार्थियों ने दिया ही होगा। लेकिन जो पेपर देखा वो बड़ा ही स्पेशल था सभी विद्यार्थियों के लिए, और वो उन्होंने सबने मेरे को मैसेज भी किया कि सर एक पेपर आया कहाँ से, क्योंकि न किताबों में था न वो विशेष कोचिंग संस्थान जो अपने दावे ठोकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं और बड़े बड़े नाम जिनके हैं, वहाँ भी बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। ये क्वेश्चन आ गए कहाँ से, किधर से आ गए, ये सब चीज़ों ने सब ने मुझसे पूछा और मेरे बारे में पूछा कि सर आपके नोट्स में भी पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं मिल रहे। पूरे तो किसी में से नहीं मिल रहे, लेकिन मेरे में भी उतने ही मिल रहे हैं जितने औरों में से मिल रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किसी की नहीं रही, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे अमुक टीचर हो। बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन वाली बात किसी में से नहीं आई कि भाई अमुक नोट्स या अमुक टीचर के या फिर अमुक किताब में से क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं हुआ। सब में साधारण साधारण आ गया, ठीक है। और ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसी ने खूब सारा दिया उसमें भी उतना ही आया, और हमने जो शॉर्ट एंड स्वीट दिया उसमें भी उतना ही आया, सब में बराबर आया। कोई भी विशेष रूप से ये नहीं कह सकता कि मेरे वाले में इतने क्वेश्चन आ गए। अब बात क्या है, अब बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस एक विस्तृत सब्जेक्ट है, साधारण सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ब्रॉड है। इसमें ट्रेडिशनल से लेकर करंट तक सब पूछा जाता है। इस विषय के अंदर नई से नई किताब अगर किसने लिख दी उसकी उतना ही महत्व है, पुराने से पुराना जिसने लिख रखा है उसका भी उतना ही महत्व है। सबसे बड़ी बात और भी है कि इसमें इतनी भीड़ है कि उसे छांटने के लिए पेपर का स्टैंडर्ड बड़ा ही लिया जाता है। और एक चीज और प्रभावी रूप से रही है इन दिनों, राजस्थान में पेपर लीक का मामला रहा है, वो तो पूरे भारत में है, इसका कोई वो विषय नहीं है। ये बहुत एक प्रकार का व्यापार चल चुका है, तो बड़े स्तर पर होता है। उसको थोड़ा सा रोकने के लिए एक ऐसा इलाज कि अगर पेपर किसी को मिल भी जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि उसको प्राप्त न हो, क्वेश्चन भी ढूंढने पड़े तो काफ़ी समय उसको लग जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर सम्मानित करने का प्रयास किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, सारी बातें थी इसलिए स्टैंडर्ड बन गया। अब है कि फिर आएगा कहाँ से, हम क्या पढ़ें। सारी बातें छोड़ो और हम जो वो बता दो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब सीधी बात ये है, तो इसी पे आपको ध्यान देना है, ये बात क्लियर है। देखो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो सबसे पहले तो देखो 20 क्वेश्चन पे ध्यान दो। मेरा सीधा सीधा मानना है, जो स्पष्ट है वो बताऊंगा आपको। 20 क्वेश्चन कौन से, आईसीटी और साइकोलॉजी वाले। उन 20 क्वेश्चंस को, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो जो उन्हीं किताब में वो फिक्स है, क्योंकि वो बहुत सीमित और चयनित मैटर है। उसमें न तो नया जुड़ता है न कुछ घटता है, फिक्स है मामला। 5 क्वेश्चन आईसीटी के आएंगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, उनको ढंग से रटो। साइकोलॉजी वालों को अच्छे से रट लो, 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेफ हो जानी चाहिए तुम्हारी। पहला काम। दूसरा ये संविधान, भारतीय संविधान पर। संविधान के मिनिमम 30, लगभग इसमें तो 35 से 40 क्वेश्चंस के बीच में रहे हैं संविधान के क्वेश्चन इस पेपर में तो, लेकिन मिनिमम 30 मान के चलो। कैसे अभी पॉलिटिकल साइंस का पेपर उठा लो, और उसमें बहुत कुछ नया नहीं जुड़ने वाला। 4-5 प्रश्न अगर कुछ करंट के या कुछ जो अपनी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ कुछ करंट का या कुछ ट्रेडिशनल मामला, जैसे इंदिरा गांधी के समय की बात है, किसी और समय की बात, जो भी एनसीईआरटी में लगभग मिल जाती है आपको। एक आधी बात इधर उधर से पूछ ले, बाकी लगभग बेयर एक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तय है। तो बेयर एक्ट आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जो संविधान की कोई साधारण सी किताब हो, कोई भी किताब हो XYZ, उसको तैयार करें। ये दूसरी बड़ी चीज होगी आपके लिए। तो कितने हो गए, 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले और 30 क्वेश्चन किसके हो गए, संविधान के। इन 50 क्वेश्चन पे तो अपनी सुप्रीम कमांड बनाओ, सबसे पहला काम, ठीक है। ये सुप्रीम कमांड होनी चाहिए। ये खेल के लिए सबसे बड़ा हथियार आपका तैयार रहना चाहिए कि हम इतना तो पक्का खेल के आएंगे, 50 में तो कोई बुधवार नहीं छोड़ेंगे। ये तो हो गया सबसे बेस्ट काम। अब अगली चीज आती है राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति। ये वो 2 विषय हैं, इनमें कौन सा विचारक क्या कह गया तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि एक विषय स्वतंत्रता एक कॉन्सेप्ट है मानो। अब इस कॉन्सेप्ट पे पुराने से पुराने विचारक से लेकर अब तक के सारे विचारक, उनके द्वारा दी गई अलग अलग सिद्धांत, उनके द्वारा दी गई अलग अलग विचारधाराएं,
इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट रहता है कि एक स्वतंत्रता के ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है, पूरी की पूरी इतनी बड़ी किताब, दावे के साथ कर रहा हूं मैं। तो इतनी बड़ी किताब एक टॉपिक की हो जाए तो कितना मैटर हो सकता है आपका, बहुत बड़ा विस्तृत मैटर हो गया। तो क्या करें फिर इसका इलाज है कि कोई भी ऑथेंटिक किताब उठा लो, कोई भी XYZ जो भी आपको लगे। मेरा मानना है कि ओपी गाबा की ले लो, बेस्ट है। तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत, ज्यादा किताबें लेते हो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। साधारण बुक है, सरल भाषा है, आसानी से समझ में आ जाएगा और उसको रट लो। उसमें जितने टॉपिक हैं उन टॉपिकों को ढंग से रट लीजिए और फिर हमारे नोट्स पढ़ लीजिए। यानी हमारे जो कोर्स है ज़्यादा महंगे नहीं होते, जैसे मैंने लिया 3000 का कर रखा है तो ज़्यादा नहीं है, और ऑफर में अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपये तक मिल जाता है आपको। तो ऐसा एक साधारण सा कोर्स ले लो, ठीक है। अब चाहे कितना ही पढ़ा लो, 15,000 का ले लो, चाहे वो मेरा 1500 वाला ले लो, बात बराबर ही रहनी है। ये बात समझ लो, क्योंकि कंटेंट वही है जो और के पास है वो लगभग मेरे पास होता है, कोई बड़ा अंतर उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। बड़ा अंतर डाल करके भी किताब, वो पूरी की पूरी किताब थोड़ी छाप देंगे। स्वतंत्रता का मैंने कहा इतनी मोटी किताब बन सकती है, पूरी थोड़ी डाल देंगे। चाहे कोई जी टीचर हो, नहीं डाल सकते, उसमें छांट के तो डालेंगे। वो छांटने में कोई क्वेश्चन वो छोड़ेंगे, कोई मैं छोड़ूंगा और कोई और कोई छोड़ेगा, करेंगे वही लगभग सारी काम, बात तो उतनी है। तो ऐसे करके एक वो आप कोर्स ले लें जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं और ये चीजें हमें कम से कम आनी ही चाहिए। ये हो जाए अंदाजा आपको, प्रमुख रूप से बोल सकता हूं मैं। साथ ही अगर आप किताब लें, अगर ओपी गाबा को अगर नहीं पढ़ना चाहें, किताब के रूप में अगर आप पढ़ना चाहें, गाइड के रूप में पढ़ना चाहें, तो आढ़ा सर की जो किताब आती है, ठीक है, वो आढ़ा वाली जो किताब है मोटी वाली, वो ले लो, अच्छी किताब है। तो उसमें सब कुछ आपको मामला तुलनात्मक राजनीति का भी और राजनीतिक सिद्धांत का भी लगभग कवर हो जाएगा, ठीक। कम रखो, कोई मैं देखता हूँ बहुत सारी किताबें रखते हैं और याद कुछ होता आता नहीं, लेने देना है नहीं, क्या मतलब है। कोई सी पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ कोई सी पढ़ लो, क्वेश्चन लगभग इतने ही आते हैं, सब में से हर जगह से एक औसत ही क्वेश्चन आते हैं, पूरे नहीं आने। पॉलिटिकल साइंस विषय अलग प्रकार का है, इसकी नेचर अलग है, इसमें मत फंसो, ज्यादा गहराई से फंस जाओगे तो दलदल में फंस जाते हो तुम, और फिर तुम्हें कोई याद तो होता जाता नहीं, और फिर उसके बाद में जो है वहां पे टिक लगाना शुरू करते हो और माइनस मार्किंग हो जाती है। कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट की नेचर ही ऐसी है, प्रकृति होती है, जैसे आदमियों की प्रकृति होती है ना, इसी सब्जेक्ट की प्रकृति है, स्वभाव है इसका, ऐसा ही आएगा। और फिर कभी जैसे मान लो आप तुम सोचोगे वो भारतीय संविधान वाला एक बार पेपर आया था वैसा जाएगा, वो तो कोई आ गया बस, उन लोगों का उस समय की जो एग्जाम बैठे थे उन लोगों का भाग्य था, बात इतनी कह दो आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था वो, ठीक है ना। वो आता नहीं है ऐसा पेपर। तो पॉलिटिकल साइंस का नेचर ऐसा है, ये बात समझते हुए, विशेष रूप से आरपीएससी तो सरल नेचर लेती नहीं है। अभी आपको कोई यूपीपीसीएस का या बाकी जो पीसीएस है उनमें अगर आपको फिर भी सरल मिल जाए, लेकिन आरपीएससी की कंडीशन एकदम कड़क ही रहेगी इसमें, तो बिल्कुल कमजोर। और अब तो ज़्यादा कड़क करने का ही विचार है इनका, बिल्कुल, कि इनका टारगेट है कि हमें भीड़ में से छाटना है, और छाटना तो पेपर हार्ड डाल दो। उसके दो फायदे हैं, पहला पेपर आउट भी जाएगा तो कितना होगा, क्या कर लेंगे, ये बात मान करके उस हिसाब से हार्ड ही देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके आप इस चीज़ की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब रह गई दो किताब, कौन सी, एक तो पाश्चात्य राजनीति और एक भारतीय राजनीति, वो कहीं से पढ़ लो, 5-6 क्वेश्चन, 5-6 मतलब 10-12-15 क्वेश्चन के आसपास, इन दोनों में से 15 क्वेश्चन के लगभग आएंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। देखो वो चीज़ वो बताऊँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल पूरे सही हो सकते हैं। मैं फिर दावे से कहता हूँ, पाश्चात्य राजनीति विचारक, भारतीय राजनीति विचारक पूरे मनोयोग से पढ़ोगे तो गलत नहीं होंगे। कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, अच्छे से पढ़ो, सही हो जाएंगे। इन दो में से पूरे सही हो सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन पूरे सही कर सकते, 10 से लेकर के 20 के बीच में रहते हैं, 10 तो नहीं रहते, लगभग 20 के आसपास रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन के आसपास का जो मैटर है ये आपका अच्छा खासा सही हो जाता है, ये बढ़िया चीज़ है। तो देखो, एक तो भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के 20 ले लो, 20 क्वेश्चन हो गए आपके आईसीटी और साइकोलॉजी के 40, और 30 क्वेश्चन ले लो भारतीय संविधान से, 4 और 3 7, 70 क्वेश्चन पे अच्छी कमांड कर लो। 10-20 आप ये मान लो कहाँ ले जा सकते हो, जो तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत पे, ठीक है। ज़्यादा नहीं होगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ, जहाँ बहुत ज़्यादा संभावना मत मान के चलो आप, उनमें जो थोड़ा जोर लगा करके, और 100 क्वेश्चनों की एक मजबूत तैयारी रखो, ठीक है, कि 100 कर देंगे, पक्के से ही कर देंगे 100, एक मजबूत तैयारी करो। फिर वहां अटेम्प्ट करते समय 80 से 90 के बीच में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और लास्ट तक अगर 70-75 क्वेश्चन भी तुम्हारे सही से बैठ गए ना सारे मामले में, पॉलिटिकल साइंस वाले में,
तुम्हारा लगभग 99% चांस है कि तुम्हारा मतलब सब्जेक्ट पार है। फिर तो फर्स्ट पेपर भी दारोदार है, ये समझ लो। कोई कारण से नहीं रुकेगा फिर फर्स्ट सेकंड पेपर केवल इस तरीके से पास हो सकता है जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। इसी तरीके से आप काम में लीजिए, काम बिल्कुल बैठ जाएगा। आप ज्यादा जोर कहाँ देते हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, उन पर लगे राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति में लिमिट है, वहां आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते। इस सच्चाई को आप समझ लो, बहुत ज्यादा मीटर है वहां, और वो मीटर आप नहीं कवर कर सकते। लिमिट से बाहर का मीटर है वहां पर। कोई भी विचारक कहीं से क्या उठा के डाल दे, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ना। इसलिए फिक्स चीजों पे कंट्रोल करो, बाकी चीजें पढ़ो सब, लेकिन जितना हो जाए उतना ठीक। जैसे फर्स्ट पेपर में बार बार कहता हूं कि भाई फर्स्ट पेपर में हम क्या कहते हैं कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस पढ़ो जरूर, लेकिन उनके भरोसे मत रहो। वैसे ये है तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक जो है राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत, ये दोनों पढ़ो जरूर, लेकिन इन दोनों के भरोसे मत रहो। हालांकि क्वेश्चन बहुत आते हैं इनके, लगभग 40-50 क्वेश्चन इन दोनों के आते हैं, लेकिन उन 40-50 के भरोसे क्यों, 150 में से आप 100 के भरोसे रहो ना, 40-50 के भरोसे क्यों रहते हो? अगले 50 के भरोसे मत रहो, उससे पहले बड़े 100 आना, उन पे ज्यादा कमांड करो। वो रहेंगे तो उनको पढ़ो सबको, लेकिन नहीं हो रहे तो छोड़ ही देना, ये चीज ध्यान रखो। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रह गया, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसमें कोई भी बुक पढ़ो और उसके बाद में उसमें से करंट जरूर पढ़ो, ये जरूरी है। आ रहा है वो करंट में से आ रहा है, मान के चलो, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करंट की चीजों पे ध्यान देते हुए फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ो, ये भी आप अच्छा खासा कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत के ज्यादा भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।